बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा की 7 बेटियां और एक प्यारी सी सबसे छोटी बेटी वीरावती रहती थी। सबकी आंखों का तारा, सबसे प्यारी, सबसे लाडली। दृश्य एक मायके का आंगन। माँ, बिटिया, आज तेरे विवाह के बाद पहला करवा चौथ है। तू व्रत रखेगी? वीरावती मुस्कुराते हुए, हाँ माँ, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे मन से व्रत रखूंगी। सुबह सुबह वीरावती ने सास द्वारा दी गई सरगी खाई और दिन भर बिना पानी के व्रत रखा। दिन बीतते बीतते वह बहुत कमजोर हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। शाम का समय, भाई चिंतित होकर आते हैं। भाई एक, दीदी, तू बहुत थक गई है, अब चांद कब निकलेगा? भाई दो, दीदी भूखी प्यासी बैठी है, हम कुछ करें? भाइयों ने छल किया। उन्होंने दूर एक पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाया और छलनी से दिखाया, मानो चांद निकल आया हो। भाई, दीदी देख, चांद निकल आया, अब तू व्रत खोल ले। वीरावती निर्दोष मुस्कान के साथ, है सचमुच, धन्यवाद भैया। को उसने अर्घ्य दिया, पति का नाम लेकर जल ग्रहण किया। पर जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसे अचानक दिल में दर्द हुआ, दुख का क्षण। उसी समय दूत आया। दूत घबराकर, महारानी, आपके पति बीमार पड़ गए हैं, उन्होंने प्राण त्याग दिए। वीरावती का संसार उजड़ गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। वीरावती, हे माँ पार्वती, मुझसे क्या भूल हो गई? पश्चाताप और तपस्या। वह कई दिनों तक भूखी प्यासी रोती रही। फिर एक दिन देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुईं। माँ पार्वती मृदु स्वर में, बेटी, तूने छल से व्रत खोला था, इसलिए तेरा सुहाग टूटा, परंतु तू सच्चे मन से अगला करवा चौथ करेगी तो तेरे पति पुनः जीवित होंगे। वीरावती, माँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अगला करवा चौथ सच्चे मन से करूँगी। अगले करवा चौथ पर उसने पूर्ण श्रद्धा से उपवास रखा, पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और माँ पार्वती से प्रार्थना की, वीरावती माँ, मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे पति दीर्घायु हों। माँ पार्वती प्रसन्न हुईं और वरदान दिया, तेरा सुहाग अटल रहेगा और जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी उसका भी सुहाग अमर रहेगा। अगले ही दिन उसका पति जीवित हो उठा। पूरा नगर जय माता पार्वती के जयघोष से गूंज उठा। वर्तमान काल, तब से आज तक करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री करती है, सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि उस अटूट प्रेम और आस्था के प्रतीक के रूप में जो वीरावती ने हमें सिखाया। चांद की ओर उठता है, जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है।